आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 45 ए ऑफ सीपीसी 1908, जिसका टाइटल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से डील करता है। ये ऑर्डर टोटल 2 रूल हैं इसके। सब रूल 1 क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि हु एवर सब रूल 1 के सॉरी रूल 1 के 2 सब रूल हैं। सब रूल 1 कहता है कि हूएवर डिज़ायर टू ऑब्टेन एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ फेडरल कोर्ट मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 209 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 209 के सबसेक्शन 2 के तहत फेडरल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और अगर किसी पार्टी की डिज़ायर है कि वो इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कराना चाहता है, देन ही शैल अप्लाई बाय पेटिशन अकम्पेन्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर सोट टू बी एग्जीक्यूटेड टू द हाई कोर्ट। तो इस पर्पज़ के लिए उसने एक दरख्वास्त देनी है हाई कोर्ट में। उस दरख्वास्त के साथ उसने अटैच करना है उस ऑर्डर की कॉपी को जिसको वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, फ्रॉम विच द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट वाज प्रेफर्ड, यानी कि जो हाई कोर्ट के ज़ाहिर-सी बात है, जो ये जो 1935 के एक्ट का हवाला दिया गया ना, उस टाइम फेडरल कोर्ट सुपीरियर कोर्ट थी। इस टाइम के टाइम पीरियड में जो सुपीरियर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो फेडरल कोर्ट है वहाँ से जो है वो ऑर्डर पास हुआ। अब उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन आपने करवानी है तो उसके लिए आप लोगों ने दरख्वास्त देनी है हाई कोर्ट के अंदर। उस ऑर्डर की कॉपी लगानी है उस दरख्वास्त के साथ, और अगर इसके अगेंस्ट कोई मसला होगा तो फिर इसके खिलाफ की अपील की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। Sub Rule 2. The High Court shall transmit the order of the Supreme Court to the court which pass a first degree appeal from। अब हाई कोर्ट ने क्या करना है, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, ये इसने फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ट्रांसफर यानी ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले तो उस कोर्ट को जिस कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट जिसने तो पहले इस केस के अंदर फर्स्ट डिग्री पास की थी जिसके अगेंस्ट अपील हुई, या तो वो इस कोर्ट को करेगा ये ऑर्डर के आप एग्जीक्यूट करवाओ, या फिर किसी ऐसे अदर कोर्ट को जिसे हाई कोर्ट बेहतर समझेगी। और साथ ही वो कह रहे हैं कि वो इसमें डायरेक्शन भी दे देगी इस ऑर्डर के इस अंदर ही कि भई कि इस तरह आपने एग्जीक्यूशन इसकी करानी है। और जो उस कोर्ट को ये ऑर्डर सेंड किया जाता है ना एग्जीक्यूशन के लिए, वो जिस तरह डिक्री इस कोर्ट की जो डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है, मतलब जिस तरह डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है बिल्कुल उसी प्रोविजन के तहत इस ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इसका रूल 2 रूल 2 ये कहता है कि जो ऑर्डर 45 की रूल 16 की प्रोविजन है वो स्लाइड चेंजेस के साथ, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि द प्रोविजन ऑफ रूल 16 ऑफ ऑर्डर 45 शैल अप्लाई मोटेटनेस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर फॉर कोर्स पास बाय द फेडरल गवर्नमेंट अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो वो कह रहे हैं कि अगर फेडरल कोर्ट में ने कोई कोस्ट का ऑर्डर या डिक्री पास की है तो इस कोस्ट और जिसके अ, इस कोस्ट की ऑर्डर और डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है जो कि फेडरल कोर्ट ने पास किया है ना, उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑर्डर 45 के रूल 16 की प्रोविजन को अप्लाई कर में थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस करवा कर ही करवाई जाएगी। सो ये आपके पास ऑर्डर 45 ए था।